कौन सी स्त्री आपसे सच्चा प्रेम करती है और कौन सी झूठा। मित्रों, ये 3 बातें समझ लो, कभी धोखा नहीं खाओगे। मित्रों, हर स्त्री बदचला नहीं होती है। कई बार आंखों देखी बात भी झूठी हो जाती है। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। पहले स्थिति को समझें, फिर अपने ऊपर नियंत्रण रखें। क्योंकि कहते हैं कि क्रोध में, जल्दबाजी में और भावना के आवेश में, घबराहट में कभी फैसला नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे अवसरों पर लिए गए निर्णय स्वयं के लिए ही दुखदायी होते हैं। मित्रों, ये कहानी आपको बताएगी कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता है। तो चलिए मित्रों, बने रहिए इस कहानी में वीडियो की समाप्ति तक। ये कहानी आपके लिए एक बहुत बड़ा अनुभव देकर के जाएगी। प्यारे श्रोताओं, किसी नगर में एक मकरंद नाम का सेठ रहा करता था। वो सेठ बड़ा ही धनवान था। उसकी एक गल्ले की दुकान भी थी। वो अपनी दुकान को बड़ी ही ईमानदारी से चलाता था। सेठ का काम बहुत ही साफ सुथरा था। उसके यहाँ पर किसी भी तरह का छल फरेब नहीं होता था। बहुत से बाकी दुकान वाले जो थे वो अपने यहाँ पर गल्ले में खूब मिलावट किया करते थे, परंतु सेठ मकरंद कभी राशन में कोई मिलावट नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, सेठ मकरंद के आसपास वाले जो दुकान वाले थे, उनके यहाँ पर मकरंद के मुकाबले ग्राहक तो कम आते थे, परंतु वो फिर भी अच्छा मुनाफा कमा लेते थे। परंतु सेठ मकरंद अपनी ईमानदारी के चलते ज़्यादा लाभ नहीं ले पाता था। यह बात उसके लिए जब कभी अंदर ही अंदर घचघोरती रहती थी। सेठ मकरंद सोचता था कि अजीब जमाना आ गया है। मेहनत और ईमानदारी से चलने वाले तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही कमा पाते हैं, परंतु अधर्म से कमाई करने वाले दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते जा रहे हैं। यदि मैं इसी रास्ते पर चलता रहा तो मैं अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। प्यारे दर्शक बंधुओं, उस सेठ के मन में भी लालच आ जाता है। सोचने लगा कि अब मेरे लिए भी ज़्यादा सतवादी बनने की जरूरत नहीं है। यही सोचकर सेठ ने अनाज में कंकड़ मिलाने की ठान ली। उसने एक थैले में छोटे छोटे कंकड़ भर के रख लिए। सोचा कि इन कंकड़ों को मैं रात में पत्नी के सो जाने पर मिला लूंगा। यदि मैं उसके सामने मिलाऊंगा तो वो मेरे लिए ऐसा नहीं करने देगी। नगर के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं एकदम साफ स्वच्छ चीज बेचता हूँ। थोड़ी बहुत मिलावट करने पर कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। मित्रों, अब तो सेठ जी ने वो थैला छुपा करके रख दिया। सेठानी ने देख लिया कि सेठ जी आज कुछ छुपा करके रख रहे हैं। सेठानी ने चुपके से उस थैले को खोलकर देखा तो कंकड़ देखकर वो एकदम से दंग रह गई और सोचने लगी, आखिर सेठ जी इन कंकड़ों का क्या करेंगे। इतने सारे कंकड़ सेठ जी घर में लेकर के क्यों आए हैं। कहीं हमारे सेठ जी राशन में मिलावट तो नहीं कर रहे हैं। मुझे छुपकर देखना चाहिए। मित्रों, सेठानी बड़ी ही धार्मिक विचारों वाली थी। खूब भगवान का पूजा पाठ किया करती थी। बेईमानी का पैसा मनुष्य को गला देता है। बेईमानी का धन खाने वाले मानसिक और शारीरिक रूप से कभी सुखी नहीं रहते। इसका असर उनकी औलाद पर भी पड़ता है। दूसरी बात, यदि कोई पापी है, यदि आपने उसके धन की बेईमानी कर ली तो उसका पाप धन के माध्यम से खाने वाले पर चला जाता है। बेईमानी का धन हमेशा रोग और शोक विपत्तियों को बढ़ाने वाला होता है। सेठानी ये बात जानती थी। दर्शक बंधुओं, इधर जब रात का समय होता है, सेठ उन कंकड़ों को अनाज में मिलाने की फिराक में थे। सोच रहे थे कि जब सेठानी सोएं तब मैं ये काम करूं। इधर वो सेठ सोने का बहाना करके अपने पलंग पर लेट जाता है, परंतु वो सेठानी को दिखाने के लिए ही सोया था। असल में तो वो जाग रहा था। उधर वो सेठानी भी बहाना बनाकर लेट गई कि देखे रात में सेठ जी क्या करेंगे। इस प्रकार से मित्रों आधी रात बीत जाती है। सेठ को विश्वास हो गया कि मेरी पत्नी सो गई है। अब तो सेठ चुपचाप उठा और गले में कंकड़ मिलाने के लिए चल दिया। इधर सेठ जी की पत्नी भी धीरे से उठकर उसके पीछे पीछे चल दी। सेठ ने अपना कंकड़ों वाला थैला निकाला और गले में मिलाने वाला ही था कि इतने में उसकी पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। पत्नी ने पूछा, अजी ये तुम क्या कर रहे हो।
अपनी पत्नी को देख करके सेठ जी शक पका गया। चोरी तो चोरी होती है, चोरी करने वाला एक बालक से भी, एक बच्चे से भी डर जाता है। सेठ जी से कोई उत्तर नहीं आया। सेठानी बोली कि सेठ जी, ये मिलावट का धन मेरे लिए नहीं चाहिए। चारों तरफ तुम्हारा नाम है, लोग तुम पर विश्वास करते हैं और तुम लोभ में आकर के उनके साथ में धोखा कर रहे हो। अरे कम से कम भगवान से तो डरो। ईमानदारी की कमाई से जीने में भला क्या कमी रह गई जो आपको धोखाधड़ी करने की सूझी। ऐसा करके तुम दूसरों के साथ में अन्याय नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने बच्चों के साथ भी धोखा करोगे। किसके लिए कर रहे हो ये सब? मेरे लिए। लेकिन मैंने तो कभी आपसे ना तो आभूषणों की मांग की और ना ही अच्छे कपड़ों की, ना ही मैंने कभी आपसे अच्छा भोजन मांगा। ईश्वर का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, फिर क्यों अपनी नीयत खराब कर रहे हो? मेरे लिए ऐसी अमीरी नहीं चाहिए जो छल फरेब और धोखे की बुनियाद पर बने हो। मैं तो उस ईमानदारी की गरीबी से ही बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे लिए तो वो ईमानदारी ही अनमोल हीरा है। सेठानी बोली कि सेठ जी, आज आपने मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। श्रोताओं, अब तो सेठ जी अपनी पत्नी की खरी खोटी सुनकर बहुत लज्जित हुए। उसने अपने दोनों कान पकड़े और बोला कि सेठानी, मुझे माफ कर दो। अब मैं जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। मुझे क्या पता था कि तू इतनी ईमानदार है। मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो करने जा रहा था। खैर, अब तुम मेरे लिए क्षमा कर दो। तुम्हारी जैसी स्त्री जिस घर में होगी, उसका पति पुत्र कभी गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकता। अब तुम मेरे लिए क्षमा कर दो। सेठानी बोली कि सेठ जी, माफी मांग कर तो मुझे पाप का भागी मत बनाओ। आप मेरे पति हो। श्रोताओं, सेठ को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था और उसने अपने भविष्य में ऐसा ना करने का वचन दिया। श्रोताओं, उस समय जो सेठानी थी वो गर्भावस्था में थी। अपने पति को सही रास्ते का पाठ पढ़ाकर उनको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। कहते हैं कि गर्भावस्था में यदि स्त्री अच्छी सोच रखती है, अपने मन में अच्छे विचार उत्पन्न करती है, अच्छे काम करती है, तो उस घर में बच्चा भी अच्छे विचारों वाला ही उत्पन्न होता है। दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे समय गुजरता गया। सेठानी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सेठ जी ने उसका नाम जसवंत रखा। एक सुंदर से पुत्र को पाकर के दोनों पति और पत्नी बहुत प्रसन्न थे। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। बालक के भाग्य में आगे माँ का सुख नहीं लिखा था। बालक जसवंत जब 5 वर्ष का हो जाता है तो उनकी माँ का देहांत हो जाता है। पत्नी का गम सेठ जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, परंतु अपने बच्चे के पालन पोषण में सेठ जी ने कोई कमी नहीं रखी थी। सेठ के रिश्तेदारों ने सेठ जी से दूसरा विवाह करने को भी कहा, पर अपने पुत्र को ध्यान में रखते हुए सेठ जी ने दूसरा विवाह करने से मना कर दिया। सेठ जानता था कि सौतेली माँ बच्चे को वो प्यार नहीं दे पाएगी और मैं भी काम का वशीभूत होकर के उसकी गलती होने पर भी उससे कुछ नहीं कह पाऊंगा। सेठ मकरंद अपने बच्चे को माँ और पिता दोनों का प्यार देता था। सेठ का लड़का देखने में तो सुंदर था ही, सुंदरता के साथ साथ वो गुणवान भी था। धीरे धीरे सेठ जी का पुत्र जवान हो गया तो सेठ जी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पुत्र का विवाह कर दूं। शादी की बात सुनकर के सेठ जी का पुत्र कहता है कि पिताजी, इतनी जल्दी मुझे विवाह के बंधन में मत बांधो, पहले मेरे लिए अपने पैरों पे खड़ा हो जाने दो। मैं भी अब कुछ काम धंधा करके स्वयं में सक्षम होना चाहता हूँ। यदि आप मेरे लिए आज्ञा दें तो मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जाऊं। सेठ जी ने कहा कि बेटे, अब तो सब कुछ तुम्हारे लिए ही देखना है। यदि तुम व्यापार के लिए बाहर जाना चाहते हो तो चले जाओ, परंतु जाने से पहले तुम मेरी इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना। पहली बात, हमेशा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना। उतना ही बोलना जितने की आवश्यकता हो। अधिक बोलने से मनुष्य की बुद्धिमानी सिद्ध नहीं होती, बल्कि उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिनसे व्यर्थ का बात विवाद खड़ा हो सकता है, अनचाही मुसीबत आ सकती है। दूसरी बात बेटा हमारी ये याद रखना, रास्ते में तुम्हारे लिए एक से एक बढ़कर खुशबूदार फूल मिलेंगे। उनकी सुगंध पाकर तुम भमरा बनकर उनकी सुगंध मत लेते जाना।
तीसरी सीख हमारी ये है कि तुम किसी को धोखा मत देना। चौथी सीख ये है कि कहते हैं कि ऊबड़ खाबड़ स्थान पर पारस मिल जाता है, यदि मिल जाए तो उसे छोड़कर मत आना। और पांचवी सीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि विष के अंदर अमृत पड़ा हो तो निसंकोच पी लेना। यदि कीचड़ में रत्न पड़ा दिखाई दे जाए तो उसे बिना घृणा के निकाल लेना। यदि नीच से नीच आदमी से कुछ सीखने को मिले तो उस ज्ञान को ग्रहण कर लेना। यदि बुरे परिवार से भी, दुष्ट परिवार से भी स्त्री रत्न की प्राप्ति होती हो तो उस रत्न को अपने साथ ले आना। मित्रों, ये 5 बातें बताकर अपने पुत्र जसवंत को व्यापार करने के लिए बाहर भेज दिया। पुराने समय में लोग अधिकतर पैदल ही सफर किया करते थे। ये दुनिया अच्छे बुरे लोगों से भरी पड़ी है। घर से निकलने के बाद में आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी। ये आपको देखना है कि उनके साथ में कैसा व्यवहार करना है, उनके साथ में कैसा आचरण निभाना है। पहले जब लोग बाहर जाते थे तो जिनके पास में पैसा होता था वे किसी सराय में ठहर जाते थे, और जिनके पास में पैसा नहीं होता था वो किसी धर्मशाला या पेड़ वृक्ष के नीचे लेटकर रात्रि को गुजार लिया करते थे। मित्रों, जसवंत अपने पिता की आज्ञा लेकर व्यापार करने के लिए चल देता है। चलते चलते उसे रास्ते में दोपहर हो जाता है। उसने देखा कि नगर से बाहर एक घनी छायादार वृक्ष खड़ा है। उस वृक्ष के नीचे पहले से एक पति और पत्नी आराम कर रहे थे। वो दोनों पति पत्नी बहुत खूबसूरत थे। उस आदमी की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा उसके साथ हो। जसवंत भी उसी वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन वो स्त्री बहुत सुंदर थी, इसलिए जसवंत उसे बार बार देखे जा रहा था। वो स्त्री भी उस खूबसूरत नौजवान की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी, क्योंकि प्यारे श्रोताओं, सेठ का लड़का भी किसी राजकुमार से कम नहीं था। तब उस खूबसूरत औरत के पति ने जसवंत से पूछा कि भाई आप कौन हो और इधर कहाँ जा रहे हो। तब जसवंत कहता है कि मैं एक साहूकार का पुत्र हूँ और व्यापार के सिलसिले में आगे जा रहा हूँ। सेठ के बेटे का कर्तव्य पूछकर वो आदमी कहने लगा कि भाई हमारे लिए भी उसी नगर में जाना है जहाँ आप जा रहे हो, क्यों ना हम लोग साथ साथ चलें तो अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में हमारे लिए 10 दिन लग जाएंगे। यदि हम लोग साथ में रास्ता तय करेंगे तो हमारा सफ़र भी आसान हो जाएगा और हमारे लिए कुछ सहूलियत भी हो जाएगी। उस औरत के पति की बात सुनकर जसवंत खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था। वो सोच रहा था कि यदि मैं इनके साथ चलूँगा तो इस स्त्री की सुंदरता को देखता चलूँगा। सुंदर चीज़ को कौन नहीं देखना चाहेगा। श्रोताओं, जसवंत उनके साथ साथ चलने को तैयार हो जाता है। अब तो वो तीनों आपस में बातचीत करते हुए आगे के लिए चल देते हैं। श्रोताओं, वो स्त्री सुंदर होने के साथ साथ बहुत मजाक करने वाली भी थी। उसने तुरंत ही जसवंत से देवर भाभी का रिश्ता जोड़ लिया। उस औरत ने पूछा कि देवर जी, आपकी शादी अभी हुई है कि नहीं। जसवंत ने कहा कि भाभी जी, अभी तो मैं कुंवारा हूँ। तब उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवर जी, मान लो यदि रास्ते में तुम्हारे लिए कोई सुंदर लड़की मिल जाए तो क्या तुम उससे विवाह कर लोगे। जसवंत ने जवाब दिया, नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो स्त्री बोली कि देवर जी, भला मिठाई किसे अच्छी नहीं लगती, और स्त्री तो वैसे भी किसी रसमलाई से कम नहीं होती है। एक बार यदि इसका स्वाद लग गया तो कभी भी नहीं कहोगे कि मैं विवाह नहीं करूँगा। श्रोताओं, वो स्त्री देवर देवर कहकर जसवंत से हंसी मजाक करती हुई चली जा रही थी। वो कभी मुस्कुराती थी। उसकी मीठी मीठी बातें करना, उसका मुस्कुराना, उसका हंसी मजाक करना जसवंत को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो अपने मन में ये भी सोच रहा था कि यह स्त्री कैसी है जो अपने पति के सामने मुझसे इस तरह की बातें कर रही है। पर जो भी हो, उस स्त्री के साथ चलना और उसकी हंसी मजाक भरी बातें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। हंसी दिल लगी करते हुए वो चले जा रहे थे। इस प्रकार से चलते चलते उनको रास्ते में रात हो जाती है। उन्होंने एक जगह पर ठहरने का निश्चय किया और किसी साफ सुथरे स्थान को देखकर वहीं पर ठहर जाते हैं। तीनों ने मिलकर भोजन किया
और खा पीकर आराम से सोने की तैयारी करने लगते हैं। सोने से पहले उस सुंदर स्त्री का पति कहने लगा कि भाई, हमारे साथ में हमारी पत्नी है और परदेश में हमें किसी का कोई पता नहीं कि कौन कैसा है। सुंदर स्त्री को देखकर भला किसकी नीयत खराब नहीं होती। अब तुम भी मेरे छोटे भाई के जैसे हो, हमारी स्त्री की रखवाली करना अब तुम्हारा भी उतना ही फर्ज है जितना कि मेरा है। मेरे पास में एक तलवार है, उस तलवार को लेकर आधी रात्रि तक तो मैं जागता रहूंगा और आधी रात्रि के बाद तुम्हारे लिए जागकर पहरेदारी करनी है। तब जसवंत कहने लगा कि भाई, आप चिंता ना करो, आप आराम से सोइए, भाभी की रखवाली मैं करता रहूंगा। श्रोताओं, इस प्रकार से पहले तो उस स्त्री का पति आधी रात्रि तक जागता रहता है और पहरा देता है। जसवंत और वो स्त्री आराम से सोते रहते हैं। उसके बाद में उसने जसवंत को जगाया। अब वो सेठ जी का लड़का पहरा देने लगता है और वो दोनों आराम से सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में जब उसका पति सो जाता है तो वो स्त्री नींद से जागती है और जसवंत के साथ में बैठकर वो मीठी मीठी बातें करने लगती है। और इस प्रकार से वो पूरी रात्रि बैठकर हंसी मजाक सब तरह की बातें करती रही। उस स्त्री का अपने पास में बैठकर बातें करना जसवंत को बहुत अच्छा लग रहा था। अब तो उनका रोज का नियम बन गया। आधी रात्रि को जब उसका पति सो जाता था तो वो स्त्री रोजाना जागकर जसवंत के साथ में बातें किया करती थी। श्रोताओं, इस प्रकार से उन तीनों का सफर करता हुआ चला गया। चलते चलते जब वो अपने कर्तव्य के नजदीक आ गए तो सोचने लगे कि आज की रात साथ साथ बिताने के बाद अब हम अलग हो जाएंगे। जसवंत को और उस स्त्री को इसी बात की चिंता खाई जा रही थी। इधर जब रात होती है और भोजन करने के बाद में जब एक जगह पर ठहर जाते हैं, आधी रात्रि के बाद में जब जसवंत का पहरेदारी करने का नंबर आता है, उधर आधी रात्रि के समय वो स्त्री भी जाग जाती है। आज वो बहुत उदास थी। जसवंत के पास में बैठकर वो कहने लगी कि देवर जी, आज के बाद तो हम और तुम कभी नहीं मिल पाएंगे, आज ही हमारे पास में मौका है। वो स्त्री मुस्कुराती हुई जसवंत से कहने लगी, देवर जी, आप कितने अच्छे हो, मन करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में भरकर जिंदगी भर के लिए कैद कर लूं, परंतु मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ है। सचमुच तुम बहुत सुंदर हो और तुम जैसे पुरुष को पाकर कोई भी स्त्री अपने आप को भाग्यशाली समझेगी। उस स्त्री के मुख से इन बातों को सुनकर जसवंत चौंक जाता है। कहने लगा कि हे भाभी, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप एक शादीशुदा स्त्री हैं और इस समय आपके पति आपके साथ में हैं। पति को धोखा देकर किसी पर पुरुष पर मर मिट जाना पाप कहलाता है। वो स्त्री कहने लगी कि जसवंत, मैंने जब से तुम्हें देखा था तभी से तुमने मेरी रातों की नींद चुरा ली है, इसीलिए तो मैं तुमसे जागकर रात रात भर बात करती हूँ। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और मैं तुम्हारा साथ पाना चाहती हूँ। रही मेरे पति की बात, तो उनकी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हाथ में तलवार है। यदि तुम चाहो तो इस कांटे को काट कर दूर फेंक सकते हो। कहते हैं कि प्रेम में आदमी कुछ भी नहीं देखता। मैं तुम्हारे ऊपर दिल और जान से मरती हूँ। यदि तुमने मेरे लिए नहीं अपनाया तो मैं अपने जीवन को यहीं पर नष्ट कर दूंगी। श्रोताओं, उस स्त्री को अपने ऊपर अत्यंत आसक्त देखकर जसवंत को अपने पिता की बात याद आ गई कि राह चलते तुम्हारे लिए अनेकों सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे, उन फूलों पर भमरा बनकर उनका रस मत लेने लग जाना। जसवंत ने अपने आप को संभाला और उस स्त्री को समझाने लगा कि भाभी, अपने पति को धोखा देना महापाप है। मैं तो इसलिए तुमसे बात कर लिया करता था कि तुम्हारी मजाकिया बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो स्त्री कहने लगी कि जसवंत, तुम्हारा समझाना व्यर्थ है, जल्दी से मेरे पति की हत्या कर दो, फिर हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। जसवंत कहने लगा कि भाभी, तुम इतनी गिरी हुई स्त्री हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, वरना हम तुम्हारे साथ में कभी नहीं आते। सोचो कि तुम्हारे पति ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, उसने मुझे अपना छोटा भाई माना है और मैं उनके साथ में विश्वासघात करने की नहीं सोच सकता। इस समय यदि उन पर कोई संकट आ जाए
तो मैं उसको अपने ऊपर ले लूँगा, क्योंकि मैं पहरेदारी कर रहा हूँ। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारे पति की जान बचाऊंगा। तुम कितनी नीच और कामी स्त्री हो। सच कहा है किसी ने कि जिन स्त्रियों का मन पराय पुरुषों में रमता है, उनका पति चाहे कितना भी सुंदर हो, गुणवान हो, बलवान हो, फिर भी वो उनके लिए छोड़ जाती हैं। जसवंत कहने लगा कि हे भाभी, तुम्हारे लिए देखकर मुझे तुमसे घृणा हो रही है। तुम कैसी स्त्री हो, देवता समान अपने पति को छोड़कर तुम मेरे लिए पाना चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ में कदापि ये गंदी हरकत नहीं कर सकता। श्रोताओ, जसवंत ये बात कह ही रहा था, इतने में उस स्त्री का पति उठकर के बैठ जाता है और कहने लगा कि जसवंत भाई, मेरे पास में आकर के बैठो और अपने भाभी के प्रति जो नफरत उत्पन्न हुई है उसे निकाल फेंको। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी भाभी बुरी स्त्री है, परंतु ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। दरअसल मेरी पत्नी ने जब से तुम्हें देखा है, तब से उसने तुम्हारे लिए अपनी बहन के लिए पसंद कर लिया है। इसकी एक छोटी बहन है जो देखने में इससे भी ज़्यादा सुंदर है, और तुम रूप और आयु में उसके बिल्कुल योग्य हो। इसके बहन का पति कहीं बुरा ना मिल जाए, इसलिए ये तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। पिछले 10 दिनों से हर प्रकार से जांचा परखा है, तुम इसकी परीक्षा में पास हो गए हो। अब तुम्हारे लिए ना तो कहीं काम ढूंढने की ज़रूरत है और ना ही नौकरी करने की। मेरी पत्नी सिद्धनगर के सेठ मनोहर लाल की बेटी है। ये 2 बहनें हैं। मनोहर लाल का कोई भी बेटा नहीं है, तो सारी संपत्ति की देखरेख अब हमारे लिए ही करनी है। श्रोताओं, उस स्त्री के पति की बात सुनकर जसवंत चौंक जाता है। कहने लगा कि भाभी, मुझे माफ़ करना, मैं तो आपके लिए गलत स्त्री समझ बैठा था। अनजाने में पता नहीं मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। सचमुच तुम दिल की बहुत अच्छी हो। वो स्त्री कहने लगी कि जसवंत, हर स्त्री गलत नहीं होती। कई बार स्त्रियां अपना काम बनाने के लिए अभिनय भी करती हैं। स्त्री के प्रेम को तब तक सच नहीं मानना चाहिए जब तक आप उसे खूब परख ना लो। अधिकतर ऐसी स्त्रियों के प्रेम में सच्चाई कम, अभिनय ज़्यादा होता है। कुछ स्त्रियां अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके ऊपर प्रेम बरसाती हैं, उसको सच नहीं मानना चाहिए। कौन सी स्त्री आपसे वास्तविक प्रेम करती है, ये 3 बातें जान लो, आप उसे पहचान जाएंगे। नंबर 1, जो स्त्री आपको देखकर आपकी केयर करना शुरू कर दे, आपसे मिलने के बहाने तलाशने शुरू कर दे, आपको दुख और चिंता में देखकर स्वयं भी चिंतित हो जाए, तो समझ लेना कि वो आपसे सच्चा प्रेम करती है। नंबर 2, जो स्त्री आपकी किसी भी बात का बुरा ना माने, आपसे धन के संबंधित कोई भी बात ना पूछे, जिसे रात्रि में नींद ना आती हो, तो समझ लेना कि वो आपसे वास्तविक प्रेम करती है। नंबर 3, जो स्त्री अभिनय करने वाली ना हो, जो दिल में हो, उसे कहने से शर्माए और कहते कहते कई दिन लग जाएं, तो समझ लेना कि वो आपसे वास्तविक प्रेम करती है। जसवंत कहने लगा कि भाभी, तुम मेरे लिए माँ की तरह हो। वो स्त्री कहने लगी कि देवर जी, अब तो बात पक्की हो गई है, अब आप अभी से मान लो कि आप मेरे बहनोई बन गए हो। श्रोताओं, इस प्रकार से वो स्त्री अपनी बहन का विवाह जसवंत के साथ में करवा देती है। इसीलिए कहते हैं, हर स्त्री बदचलन नहीं होती है, हर स्त्री का प्रेम सच्चा नहीं होता है, कई बार सिर्फ दिखावा होता है छलावे के लिए। तो प्यारे श्रोताओं, ये कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय हमारे लिए अवश्य देना। हम आपको मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।